नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन इग्नेशिया अमारा के बारे में। यह दवा किन बीमारियों में अच्छा काम करती है, इसके क्या क्या गाइडिंग सिम्टम्स है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के कुछ पिक्यूलियर, कुछ रेड लाइन, कुछ गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में, जिनके ब्याह पर आप होम्योपैथी मेडिसिन को अच्छे से जान पाए, अच्छे से समझ पाए। आज उसी क्रम में बात कर रहे हैं इग्नेशिया अमारा के बारे में। इग्नेशिया एक ऐसी मेडिसिन है जो कि मेंटल कंडीशंस पर अच्छा काम करती है, साइकोलॉजिकल कंडीशंस पर अच्छा काम करती है। जहां पर पेशेंट को किसी प्रकार की मेंटल इलनेस ज़्यादा है, उसकी जो बीमारी है वो मेंटल प्लेन पर ज़्यादा है, ना कि फिजिकल प्लेन पे। ऐसी कंडीशन में इग्नेशिया आपको मदद कर सकती है। इग्नेशिया को एक ग्रेट कॉन्ट्राडिक्टरी मेडिसिन भी बोला जाता है, यानी कि इसमें जो भी लक्षण होते हैं इस दवा के मरीज में, वो लक्षण जो होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, यानी विरोधाभासी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि पेशेंट को अगर टिनिटस है, यानी कान में आवाजें आ रही है, और उसका रिलीफ जो पेशेंट को मिलता है वो म्यूजिक से मिलता है, तो ऐसा एक बहुत ही कॉमनली देखने को नहीं मिलता कि आपको जिस चीज से जिस प्रॉब्लम अग्रवेट होनी चाहिए, जिस कंडीशन की वजह से, वो नहीं हो रही है। इग्निशिया के पेशेंट के एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सोर थ्रोट, यानी कि गले में अगर खराश है तो वो सॉलिड फूड निगलने में उसको परेशानी नहीं हो रही है, उसको आराम मिल रहा है, बजाय उसके लिक्विड फूड लेने से या लिक्विड लेने से उसको प्रॉब्लम अग्रवेट हो रही है। तो यह भी एक प्रकार से विरोधाभासी लक्षण है। पाइल्स के केसेस में इग्निशिया में देखा गया है कि जो मस्से हैं, जो हेमरॉइड्स हैं, वो प्रोट्रूड हो जाते हैं, यानी कि गुदा द्वार से बाहर निकल जाते हैं अगर स्टूल सॉफ्ट होता है तो यह भी एक प्रकार का विरोधाभासी लक्षण है। सेक्सुअल जो डिजायर है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसके साथ में इम्पोटेंसी, यानी कि परफॉर्मेंस बिल्कुल एब्सेंट रहती है। मेंटल कंडीशंस ऐसी होती है कि पेशेंट बिल्कुल ही जॉय से सोरो में बदल जाता है, यानी एकदम से बहुत ज्यादा जॉयफुल है, खुश है, और अचानक से वह एकदम दुखी हो जाता है। उसको खुद को भी नहीं पता चलता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो इस प्रकार की मेंटल कंडीशन में भी आपको इग्निशिया मदद करती है। पेशेंट लंबी लंबी आहें भरता है, एक तरह से कहा जाए कि लॉन्ग जो है वो साइंग होती है पेशेंट में, इनवॉलेंटरीली होती है। पेशेंट ना चाहते हुए भी आहें भरता रहता है, उसको पता नहीं चलता। इस प्रकार की कंडीशन में भी आपको इग्निशिया मेडिसिन मदद कर सकती है। इग्निशिया का जो पेशेंट है वो तंबाकू को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता है। टोबैको स्मोकिंग के रूप में या टोबैको च्यूइंग के रूप में, या आसपास कहीं पे टोबैको की स्मेल भी आ रही है, तो इग्निशिया के पेशेंट को सिम्टम्स जो है वो एग्रावेट हो जाते हैं। इग्निशिया एक तरह से कहा जाए तो अगर पास्ट में किसी मरीज को किसी प्रकार की ग्रीफ रही हो, लंबे समय से ग्रीफ की समस्या है, यानी पास्ट में कभी उसका कोई नियर हियर अगर एक्सपायर हो गया हो, इस दुनिया से चला गया हो, उसके जाने के गम में, उसके जाने की एक सैडनेस में मरीज हमेशा बना रहता है, और उस वजह से उसको काफ़ी सारी मेंटल कंडीशंस और साथ साथ में फिजिकल कंडीशंस भी देखने को मिलती है। अगर किसी भी बीमारी का कारण पेशेंट ये बताता है कि मुझे उस ग्रीफ की वजह से, उस बंदे या उस पर्सन के जाने के बाद से मुझे ये सारी तकलीफें हुई है, तो इस केस में इग्निशिया आपके लिए रामबाण औषधि साबित हो सकती है। इग्नेशिया के पेशेंट को सिरदर्द जो होता है वो भी बहुत पिक्यूलियर होता है। सिरदर्द ऐसा महसूस करता है मरीज जैसे कि सिर में किसी ने कील घुसा दी हो, नेल घुसा दी हो। ऐसी कंडीशन में या इस प्रकार के लक्षण में भी यह दवा आपके लिए कारगर है। इग्नेशिया के पेशेंट को हमेशा मुंह के अंदर सावर टेस्ट, यानी कि खट्टा टेस्ट आता रहता है, और पेशेंट की एक टेंडेंसी रहती है कि वो बार बार चबाते हुए या च्यूइंग मोशन में गालों के जो अंदर वाला हिस्सा है उसको चबा लेता है, उसको बाइट कर लेता है।
तो ऐसी कंडीशन में भी इग्नेशिया मदद कर सकती है। सेंसेशन ऑफ लंप इन थ्रोट, यानी कि पेशेंट को गले में एक लंप जैसा महसूस होता है, पेशेंट को लगता है जैसे गले के अंदर कुछ है और वो उसको स्वेलो करने की कोशिश कंटिन्यू करता रहता है, लेकिन उसमें सक्सेस होता नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। खाली ग्लोबस हिस्टेरिकस की वजह से पेशेंट को ऐसा महसूस होता है, क्योंकि पेशेंट जो है वो हिस्टीरिया का है, पेशेंट मानसिक रोगी है, इस वजह से उसको ऐसा लगता रहता है। पेशेंट को इनडाइजेस्टिबल चीज़ें खाने का बहुत शौक है, उसको बहुत इच्छा रहती है और उनको खाने के बाद में उसको तकलीफ़ें भी बढ़ जाती है, लेकिन उसको डिज़ायर हमेशा इनडाइजेस्टिबल चीज़ों की रहती है, जो चीज़ें अपच हैं, जो चीज़ें हेल्थ वाइज ठीक नहीं है, या ऐसी चीज़ें जैसे चाक हो गया, चारकोल हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें जो खाने लायक नहीं है, उनको भी खाने का मन पेशेंट का करता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप इग्नेशिया दे सकते हैं। पेशेंट को इनसोम्निया की कंडीशन, यानी कि नींद नहीं आने की समस्या रहती है ड्यू टू ग्रीफ। जैसा मैंने पहले बताया कि पेशेंट को सैडनेस, पेशेंट को पास्ट में किसी नियर हियर के जाने का जो गम है वो उसको खाता रहता है, अंदर ही अंदर वो पेशेंट उसमें परेशान रहता है, उस वजह से उसको नींद भी नहीं आती। साथ ही साथ उसको जर्किंग मूवमेंट्स भी होते रहते हैं, यानी कि हाथों पाँव में उसको जर्क्स आते हैं, हाथ पाँव उसके सुन्न पड़ने लगते हैं या झटके लगते हैं। तो इस प्रकार की जर्किंग की वजह से या मस्कुलर जो ट्विचिंग है उसकी वजह से पेशेंट को नींद में समस्या आती है। ऐसी कंडीशन में भी इग्नेशिया आपको मदद कर सकती है। ओवरऑल मोडेलिटीज़ की अगर बात की जाए तो इग्नेशिया के पेशेंट को ओपन एयर में प्रॉब्लम बढ़ती है, मॉर्निंग के टाइम में यानी सुबह के वक्त में भी उसको तकलीफें बढ़ जाती है, खाना खाने के बाद में तकलीफें बढ़ती है, कॉफ़ी पीने से तकलीफें बढ़ती है, स्मोकिंग करने से तकलीफें बढ़ती है, टोबैको को देखने से, टोबैको यूज़ करने से उसको प्रॉब्लम्स, उसकी बीमारी के लक्षण है वो अग्रवेट हो जाते हैं। अम्यूलरेशन की बात करें तो पेशेंट को खाना खाते वक्त ड्यूरिंग ईटिंग ही उसको रिलीफ थोड़ा रहता है, और चेंजेस ऑफ पोजीशन, यानी कि पेशेंट पोजीशन अपनी बैठने की, सोने की, लेटने की अगर चेंज करता रहता है तो उस वजह से उसको थोड़ा थोड़ा करके रिलैक्स महसूस होता रहता है। पावर और पोटेंसी की बात करें तो इग्नेशिया का इस्तेमाल 30, 200, 1 तक भी किया जाता है, डिपेंड करता है क्या कंडीशन है, कितने समय से है, एक्यूट है, क्रोनिक है, उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। मेरे द्वारा दी गई यह इन्फॉर्मेशन इग्नेशिया के बारे में अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।